गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंशिता मिनी ब्लॉग। तो सुबह सुबह हमने बुला लिया था किस्सू को, हमें था इससे एक ज़रूरी काम। तो ये ज्योति जागृति को स्कूल छोड़ते हुए आ गया था हमारे घर अपनी धन्नो लेके। फिर इसने किया हमें बाय बाय और ये चल देता है अपने घर के लिए। उसके बाद मिस्टी का था लास्ट एग्ज़ाम, तो खुशी में इसने की पार्टी। बोली मैं खाना नहीं खाऊँगी, मुझे कचौड़ी जलेबी मंगा के दो। इसकी हुई पार्टी। उसके बाद ये चल दी थी ट्यूशन। स्कूल की 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, लेकिन ट्यूशन की नहीं थी, तो ये चल दी ट्यूशन। ट्यूशन जाने के लिए इसने टांगा अपना बैग और बाहर तक निकली थी कि पता नहीं क्या भूला है। फिर से अंदर आएगी, आके फिर जाएगी ट्यूशन। और डेली की तरह मैं से अकेले भेजने की आदत डाल रही हूँ। पता नहीं क्या ही हो गया था, मेरी आँखों में से बहुत पानी निकल रहा था। उसके बाद इसने पहने शूज़ और फटफट करके चल दी मिस्टी उतर के। ये जा रही थी और मैंने अपनी दूरबीन जैसी नज़र लगा दी थी मिस्टी के पीछे कि मैं भी बेटा तुझे देखती रहूँगी। और ये देखो फर 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 पता नहीं क्या करती है ये। अगर हाथ पकड़ के भी चलो तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरी पार की नज़र इसके पीछे लगी हुई थी जब तक ये गली में ना मुड़ जाए। ये मुड़ गई थी। उसके बाद आई मैं, मिस्टी भी आ गई थी रात को। बैठ के मैंने थोड़ा फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद लाइट ऑफ करके मैं कमरे में गई। देखा तो मिस्टी हमारी भूख से व्याकुल लेटी हुई थी। मम्मा कुछ बना लो, बहुत देर से बोल रही थी। पता नहीं अभी क्या हो गया था, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और मैंने फिर इसको भूखा ही रहने दिया जब तक, अब मुझे भी भूख लगाई थी। फिर मैंने सोचना चालू किया, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जली मेरे दिमाग की बत्ती, फटाक से मैंने गई किचन में और उतार लिए थे 2 डब्बे। मिस्टी पीछे से आ गई थी देखने के, मम्मा आप क्या कर रही हो। मैंने कहा देख मैं तीखे से चटपटे चावल बनाऊंगी और पीसूँगी तीखी तीखी सी चटनी। इसके लिए निकाल लूँगी धनिया। चावल निकाल लिए थे, प्याज निकाल लिए थे, फ्रिज खोला, धनिया मिर्च अदरक सब निकाल के कर ली थी तैयारी। मैंने कहा बस तो थोड़ा सा वेट कर और बनाएंगे रायता और खाएंगे चटपटे चावल, क्योंकि हम बहुत दिन से पराठे पराठे खा रहे थे तो कुछ भी खाने का मन नहीं था। सब्जी रोटी पराठे कुछ भी, और हरी सब्जियाँ इतनी खा ली थी कि वो भी खाने का मन नहीं था। फिर मैंने निकाल लिया था धनिया और देखिए पीस के कर ली मैंने चटनी तैयार, एकदम तीखी तीखी सी। और बना लिया था रायता और बन के तैयार हो गए थे हमारे चावल। हमने फिर मिस्टी को दिया खाना और मैंने भी खाया। खाना खा के हमने सोच, आज पता नहीं क्यों मन भी नहीं लग रहा था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फ़ोन भी चला लिया, फ़ोन चलाने में भी मन नहीं था। मिस्टी ने खाया खाना। खाना खा के और मैंने कहा अब तू आराम कर। बोली कल मैं देर से उठूँगी मम्मा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तू देर से उठी हो, सो तो जा पहले। उसके बाद इसका डेली का एक ही नाटक है कि बस मैं लेटी नहीं और इसने मुझसे कुछ कहा नहीं कि मम्मा मुझे टॉयलेट करा लो। इसलिए मैंने इसे पहले पूछ लिया, पर ये नहीं मानी थी। मैंने इसके लिए पंखा चला के इसे कंबल में घुसा दिया ताकि ये सो जाए। मैंने ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी और खा ले बेटा मूँगफली। पर ये कहाँ मानने वाली थी। ये सुन के भी ठंड लगी चाहे कुछ लगी। जैसे ही मैंने टीवी चला के लाइट बंद करके मैं लेटी, मिस्टी को अपनी खुरापाती सूझेगी। पहले बोली मम्मा एक बार मुझे मोटू पतलू बनवा दो ना, मैं मोटू बनूंगी आप पतलू। और मैंने बहुत कोशिश की है फ़िल्टर लगा के, लेकिन शायद भगवान भी को भी पता है कि मोटू मैं ही हूँ और ये पतलू है, इसलिए मोटू वाला फेस मेरे पे और पतलू वाला मिस्टी पे आ रहा था। बार बार मुँह उधर कर रही थी। मैंने भी बहुत बार चेंज किया और देखो इसका फेस हंस भी रहा था, मेरा नहीं हट रहा था। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही मोटू हूँ। उसके बाद मैं गई, मैंने कहा चलो मैं लाइट बंद कर रही हूँ, कोई काम तो नहीं है ना मिस्टी। बोली नहीं। मैंने की लाइट बंद। लाइट बंद करके आके मैं लेटी। लेट के हमने टीवी चला ली थी, टीवी देख ही रहे थे हम। देखते देखते कि मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन देखो फिर से इसका परेशान करना चालू, मम्मा उठो मुझे टॉयलेट जाना है। और ये मुझे लेके फिर से चल दी। इसने खाई थोड़ी सी डांट मुझसे कि मेरा लेटने के बाद ही क्यों तो उठाती है मुझे। फिर ये गई, फिर से लाइटें ऑन करी। और सर्दी में गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सर्दी से कंबल से बाहर निकलना जिसमें कि हम पंखा भी फुल पे चलाते हैं। ये गई अपना हुई फ्रेश। उसके बाद मेरे को याद आया मैंने अपने हेडफोन लगा रखे थे चार्जिंग में, जो कि फुल हो चुके थे, तो स्विच ऑफ किया, चार्जर निकाला और अब हम सोएंगे। तो मैंने कहा वो लास्ट वार्निंग दे दी थी, अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके मिस्टू, आए भी टॉयलेट तो अपने आप करके आना या फिर इंतजार करना पापा का। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।